Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about diseases which can caused by bacteria. बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीजेज जिन्हें हम कम्प्लीटली इसके बारे में नहीं जानते कि ये किस बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है और इससे अफेक्टेड आर्गन कौन कौन से होते हैं। तो आज हम जानेंगे डिटेल से कि डिजीजेज जो हार्मफुल बैक्टीरिया के द्वारा काज होते हैं। मीन्स हमने आपको दोस्तों बताया था कि ऐसे बैक्टीरिया जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी को लाभ पहुंचाते हैं किसी भी तरह से, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो उसी प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं लैक्टोबैसिलस के अलावा भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज काज करते हैं। सो दोस्तों, आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, डिजीजेज काज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसे डिजीजेज जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आइए जानते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और डिजीजेज। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस या डिजीजेज होती हैं, कुछ ऐसे संक्रमण या बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती हैं हमारी बॉडी में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्प्रेड थ्रू द एयर, जो एयर के द्वारा हमारी बॉडी में फैलती हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे एयर के द्वारा हमारी बॉडी में ये फैलती हैं ये डिजीजेज, ये इन्फेक्शंस। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, और दूषित जल और भोजन के द्वारा। मीन्स जैसे हम कोई भोजन लेते हैं या जैसे जल लेते हैं, तो उस जल में या उस भोजन में जैसे आप भोजन लेते हो तो उसे उन सब्जियों को पहले भली भांति धोते नहीं हो, तो इस प्रकार से अच्छे ढंग से फूड को, मीन्स जो हमारा जो कच्चे पदार्थ होते हैं फूड में, उनको हम अच्छे ढंग से नहीं धोते हैं, तो कहीं न कहीं से वो इन्फेक्शंस के रूप में हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण कुछ डिजीजेज काज होता है। इसी प्रकार से ये कंटामिनेटेड वाटर, इस वाटर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो ऐसे दूषित भोजन और ऐसे दूषित जल से जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंतर्गत काज करते हैं, डिजीजेज उत्पन्न करते हैं, हमें बीमार करते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेक्सुअल कंटैक्ट, और कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो सेक्सुअल कंटैक्ट से होते हैं, लैंगिक संपर्क से होते हैं। आर इंसेक्ट बाइट्स, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया काज डिजीजेज होते हैं जो इंसेक्ट के काटने के द्वारा भी हमारी बॉडी में ओरिजिनेट हो जाते हैं। So, bacterial infections or diseases can spread through the air, contaminated water and food, sexual contact or insect bite। इतने प्रकार से बैक्टीरियाज के द्वारा डिजीज काज होते हैं हमारी बॉडी में। द डिजीजेज काज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसे डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, इंक्लूड्स, वो सम्मिलित करते हैं कुछ डिजीजेज को। आइए कुछ डिजीजेज को हम जानते हैं आज, जो बैक्टीरिया के द्वारा हमारी बॉडी में ये डिजीज उत्पन्न करते हैं और हमें पूरी तरह से ये इल कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। फर्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में दोस्तों आपने कभी सुना होगा, तो कभी आप जैसे किसी फंक्शन में जाते हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभी सुना भी होगा कि कुछ चीज़ों को खाने से लगातार इतने लोग बीमार हो गए। तो इन चीज़ों को अगर आपने सुना होगा, तो आपने अगर गौर किया होगा, तो कहीं न कहीं कारण होता है बैक्टीरिया, और जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा हमारी बॉडी में वो पहुंच जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। फर्स्ट है फूड पॉइजनिंग, सिकनेस काज्ड बाय ईटिंग फूड। इस प्रकार का सिकनेस जो है होता है बॉडी में, ये फूड पॉइजनिंग के कारण उत्पन्न होता है, और ये फूड को लेने के द्वारा, फूड को खाने के द्वारा होता है कंटामिनेटेड विथ बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई और साल्मोनेला।
हमने दोस्तों आपको बताया था कि ई कोलाई मीन्स इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के कुछ बेनिफिशियल स्पीसीज भी होते हैं और ई कोलाई के कुछ हार्मफुल स्पीसीज भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने आपको बेनिफिशियल के बारे में बताया था वो लैक्टोबैसिलस कल्ड के केस में बताया था, और यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के केस में ई कोलाई जो होता है वो अदर स्पीसीज का होता है और ये हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। क्योंकि हमने आपको उसी समय बताया था कि ई कोलाई के कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, स्पीसीज ऐसे होते हैं जो बॉडी में जो है डिजीज काज करते हैं। तो यहाँ पे हार्मफुल ई कोलाई स्पीसीज की बात हो रही है बैक्टीरिया के। तो ई कोलाई आर साल्मोनेला, ये इस्चेरिचिया कोलाई या साल्मोनेला के द्वारा काज होता है। ई कोलाई अलग बैक्टीरिया है, साल्मोनेला एक चेंज बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार का जो फूड पॉइजनिंग बॉडी में होता है तो ये बैक्टीरिया के द्वारा, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई और इस्चेरिचिया कोलाई, एंड एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला। इन्हीं दोनों बैक्टीरिया के कारण जो बॉडी में फूड पॉइजनिंग होती है, भोजन का जो जहरीला टॉक्सिन बन जाता है, इन्हीं कारण से होता है। तो ये बैक्टीरियाज के नेम पूछे भी जाते हैं तो आप इन बैक्टीरियाज को याद रखिएगा। फूड पॉइजनिंग, सिकनेस काज्ड बाय ईटिंग फूड कंटामिनेटेड विथ बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई और साल्मोनेला, मीन्स ये कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, दूषित भोजन या दूषित जल के द्वारा हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया ई कोलाई और साल्मोनेला बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं। और जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग जैसे डिजीज़ को काज करते हैं, जो कि कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो आपने ये जाना फूड पॉइजनिंग के बारे में। सेकेंड पॉइंट आते हैं स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट दोस्तों एक ऐसा डिजीज है जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी बताया था कि ये गले से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया के द्वारा ये स्ट्रेप थ्रोट ओरिजिनेट होता है हमारी बॉडी में, और ये गले को और टॉन्सिल को बहुत प्रभावित करता है। और इससे क्या है, कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ या वाटर जो है निगलने में प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि ये थ्रोट पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है तो स्ट्रेप थ्रोट एन इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट एंड टॉन्सिल, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है, ये एक प्रकार का संक्रमण है जो कि हमारे गले के आसपास टॉन्सिल और थ्रोट पोर्शन पे उभरता है, काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये जो स्ट्रेप थ्रोट है, ये जो है डिजीज़, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा हमारी बॉडी में इसका इन्फेक्शन होता है। मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारे गले का क्षेत्र प्रभावित होता है। मीन्स हमारा थ्रोट एरिया और टॉन्सिल एरिया पूरा जो है अफेक्टेड होता है स्ट्रेप थ्रोट डिजीज़ में। अब आइए जानते हैं थर्ड पॉइंट, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इन शॉर्ट it is called TB. This is the very dangerous disease of human body or others. A serious bacterial infection, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स। यह मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। और ये जो है टीबी इज़ काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी और ट्यूबरकुलोसिस जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा काज होता है। मीन्स जब ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड और एयर के द्वारा किसी भी माध्यम से हमारी बॉडी में आ जाता है, ये माइकोबैक्टीरियम, तो ये ऐसा एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में टीबी को काज करता है, ट्यूबरकुलोसिस को काज करता है। और ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस नेम को याद रखिएगा, इसीलिए हमने इसे अंडरलाइन किया है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस देकर नेम पूछता है तो इसके नाम को याद रखना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंडरलाइन किया गया है। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है लंग्स से संबंधित एक ऐसा डेंजरस डिजीज है जो ज़्यादा बढ़ने पर माउथ से ब्लीडिंग भी इसमें होती है। और ये ट्यूबरकुलोसिस जो है लंग्स से भी संबंधित होता है, और
अदर आर्गन्स से भी संबंधित हो सकता है लंग्स का होने के बाद। तो ट्यूबरकुलोसिस अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके बैक्टीरिया इतने स्ट्रांग होते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम जो है ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये सिर्फ खांसने या छींकने मात्र से बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और इसके बाद ये अपना जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से करते हैं। मीन्स ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं बॉडी में इंटर करने के बाद, तो इनका रिप्रोडक्शन जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इतना फास्ट होता है कि ये लगातार संख्या में कई गुना बढ़ते चले जाते हैं और फिर इन्हें एंटीबायोटिक्स के द्वारा ही ट्रीट किया जा सकता है और कोई भी मेथड इनको ठीक करने का नहीं है। इनकी एक डोज चलती है 6 मंथ 9th मंथ। तो इस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस की एक निश्चित डोज लेने पर ही ये ठीक की जा सकती है, इनके बैक्टीरियाज को बॉडी के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। सो ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट द लंग, ये मुख्य रूप से लंग को प्रभावित करता है। टीबी इज़ काज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा बॉडी में कॉज होता है। फोर्थ पॉइंट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को साल्ट में कहते हैं यूटीआई, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, साल्ट में इसको लिखते हैं यूटीआईएस, मीन्स यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है ये ऐसा संक्रमण होता है जो हमारे यूरिनरी मार्ग से शुरू होता है, मूत्र मार्ग से शुरू होता है। ये यूरिनरी के ट्रैक्ट में जो है इन्फेक्शन करता है। कॉमन इन्फेक्शंस इन द यूरिनरी सिस्टम यूजुअली काज्ड बाई ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, यूटीआई जो होता है, वो ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में काज होता है। सो यूटीआई कॉमन इन्फेक्शन इन द यूरिनरी सिस्टम यूजुअली काज्ड बाई ई कोलाई बैक्टीरिया। लास्ट पॉइंट टिटेनस। टिटेनस इज अ very dangerous or very serious disease, a serious nerve and muscle disease। टिटेनस जो होता है एक सीरियस नर्व डिजीज होता है और ये मांसपेशियों में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, काज्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और ये टिटेनस जो होता है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है बॉडी में, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इस बैक्टीरिया के द्वारा ये काज होने के बाद इंटरिंग द बॉडी थ्रू डीप वुंड, जैसे ही ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बॉडी में इंटर करता है तो इस क्लोस्ट्रीडियम के बॉडी में इंटर करने के बाद बॉडी में डीप वुंड हो जाते हैं, मीन्स गहरे घाव हो जाते हैं। जैसे ये बॉडी में प्रवेश करता है तो बॉडी में डीप वुंड को, मीन्स गहरे घाव को ये उत्पन्न करता है। और ये टिटेनस जो है होता कैसे है, तो ये जैसे लोहे में जंग लगी हुई होती है उससे चोट लगने के बाद ये उत्पन्न होता है। मीन्स लोहे अगर जैसे कि लोहे में कोई जंग लगी हुई हो और उससे आपको चोट लग जाए तो उसी के कारण कभी कभी गहरे घाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसी को टिटेनस कहते हैं। और ये टिटेनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चोट लगने के बाद इस बैक्टीरिया का संक्रमण बॉडी में हो जाता है, इसी कारण ये एक नर्व और मसल डिजीज उत्पन्न करता है। तो टिटेनस इज़ अ वेरी सीरियस नर्व एंड मसल डिजीज, ये नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है, काज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इंटरिंग द बॉडी थ्रू डीप वुंड, ये बॉडी में प्रवेश करने के बाद गंभीर घाव देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इतने घाव बढ़ जाते हैं कि अगर पैर या हाथ में या कहीं पर भी हैं तो उस घाव को समाप्त करने के लिए या वहाँ तक रोकने के लिए कभी कभी जैसे हाथों या पैरों की अगर बढ़ जाती है मात्रा टिटेनस की, तो उसे उतने अंग को काट कर हटाना भी पड़ता है। तो ये बहुत ही गंभीर डिजीज है टिटेनस। सो दोस्तों, आपने डिजीज़ काज्ड बाई बैक्टीरिया में बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेज के अंतर्गत आपने आज फूड पॉइजनिंग को जाना, स्ट्रेप थ्रोट, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और टिटेनस के बारे में जाना। और भी डीप से अध्ययन करेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे कल। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को आप
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मिलेंगे फिर कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।